अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है। लेक्चर काफ़ी अहम रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमने हमेशा से पढ़ा है कि किसी सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं जी SVO को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे हम जो ओ होता है, ओ को हम यहाँ करते हैं, हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये हमने हमेशा से पढ़ा। ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती हैं, तो हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज कोई भी या नाउन क्लास, ये एज एन ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ सकती है। ठीक है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, फ्रेज हो सकती है या फिर नाउन क्लास। देखिए कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमारे पास चंद सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम रीड करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है आई टॉट द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आई तो सब्जेक्ट है, टॉट हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे ये द स्टूडेंट्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर हमारी वर्ब का असर पड़ रहा हो, पर हमारी वर्ब का असर हो रहा हो, जिसे हमारी वर्ब अफेक्ट कर रही हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैंने किसे पढ़ाया? मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, आई नाउ व्हाट आई हैव सेड। देखिए दोस्तों, पहले सेंटेंस में ये जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन के तौर पर है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। ओके, दूसरे सेंटेंस में आई नाउ व्हाट आई हैव सेड। अब इसमें अगेन आई हमारा सब्जेक्ट है, नाउ हमारी वर्ब है। मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ क्या से, उसका जवाब आता है जो मैंने कहा वो मैं जानता हूँ। तो ये नाउ के बाद व्हाट आई हैव सेड, ये हमारा सारा क्या है, ये सारा ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है एक वर्ड पर, कोई एक वर्ड का प्रोनाउन हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पर फ्रेज हो सकती है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पर नाउन क्लास हो सकती है। तो फ्रेज और नाउन क्लास में डिफरेंस क्या है दोस्तों? हमारा ये जो थर्ड सेंटेंस है, इसमें व्हाट आई हैव सेड, ये एक नाउन क्लास है। ठीक है, नाउन क्लास क्या करती है, ये एज एन सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आया करती है। क्लास कहते किसे हैं? क्लास कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कम्बिनेशन को हम क्लास कहते हैं। फ्रेज में क्या होता है कि फ्रेज में ये सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं मिलता। ठीक है, आई नाउ व्हाट आई हैव सेड, ये हमारी क्या है, यहाँ पे नाउन क्लास है। उसके बाद आई गो टू स्कूल, हमेशा से ये सेंटेंस हमने पढ़ा है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, टू स्कूल जो है ये हमारी क्या है, ये यहाँ पे हमारी फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं जी ये स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, स्कूल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है। अगर आप इसको वर्ब के तौर पर काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और अगर बात करूँ कलेक्टिवली मैं दोनों की, यानी अकेले स्कूल की मैं बात ना करूँ, मैं साथ बात कर लूँ अगर टू और स्कूल दोनों की, ऐसी सूरत में टू और स्कूल दोनों को अगर हम एक साथ बोलेंगे, तो यहाँ पे फिर ये फ्रेज हो जाएगी। इसके बाद शी गेव द लिटिल गर्ल अ टॉफ़ी, उसने, शी ऑब्जेक्ट, गेव वर्ब हो गई, उसने क्या दिया, तो उसने एक टॉफ़ी दी। ठीक है, क्या चीज़ दी है, उसने एक टॉफ़ी दी है। किसको टॉफ़ी दी है?
यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? एक लिटिल गर्ल और एक टॉफी। यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंसेस में आ जाएँ, ऐसी सूरत में इन्हें हम 2 काइंड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ठीक है? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये एनिमेटेड यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आया करता है। अब इस आखिरी सेंटेंस में टॉफ़ी जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आर लिटिल गर्ल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ये फ्रेज़ हैं, द लिटिल गर्ल इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब मिसिंग है, और टॉफ़ी ऑब्जेक्ट हो सकता है यानी नाउन हो सकता है, वर्ब मिसिंग है, ठीक है? तो ये क्लास तो हो नहीं सकता। लिटिल गर्ल यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लास हो सकती है। तो ये क्लास नहीं हो सकती क्योंकि वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये फ्रेज हैं। कौन सी फ्रेज है, तो यहाँ पे ये आपकी नाउन फ्रेज है। द लिटिल गर्ल भी नाउन फ्रेज है और अ टॉफी भी नाउन फ्रेज है। जबकि इससे पिछले सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, यहाँ पे ये टू स्कूल जो है यहाँ पे ये फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है? ऐसी फ्रेजेस जो व्हाट या whom का आंसर करें उन्हें हम नाउन फ्रेज कहते हैं, और जो इनके अलावा वेयर, व्हेन, वाई इस तरह के वर्ड्स का आंसर करें उन्हें हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट को हम पहचानते किस तरह से हैं। ऑब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है जिस पर वर्ब का असर हो, ठीक है? और ऑब्जेक्ट को हम बट या फिर whom के साथ क्वेश्चन करके सेंटेंस में से अलग कर सकते हैं, ठीक है? आई टॉट द स्टूडेंट्स, मैं तलबा को पढ़ाता हूँ। तो मैं किसे पढ़ाता हूँ, whom did I teach, आंसर आएगा द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने whom से क्यों किया, क्योंकि ये लिविंग है। आई नाउ वाट आई हैव सेड, जानता हूँ मैंने क्या बोला। वाट डज वाट डज आई वाट डू आई नो, तो इसका आंसर आएगा वाट आई हैव सेड। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। इसको अगर क्वेश्चन आपने करना हो तो आप वाट या होम से क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा इस सेंटेंस के लिए वेयर के साथ। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वेयर, बाय, व्हेन, हाउ, इस तरह से वर्ड्स जो होते हैं WH वर्ड्स, उनके साथ जो आंसर मिले वो आपके एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। सिर्फ ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको नाउन फ्रेज ढूंढ के देते हैं, ठीक है? गिव द लिटिल गर्ल टॉफ़ी, अब यहाँ पे आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, अ टॉफ़ी आंसर आ जाएगा। whom से क्वेश्चन करेंगे तो अ लिटिल गर्ल आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए, ये था आपका ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पर कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्ब की मीनिंग को या किसी चीज़ की मीनिंग्स को जब कंप्लीट करने के लिए हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ या किसी वर्ड के साथ, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट आपका कोई नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लास हो सकती है। इसका काम क्या होता है, नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग, ठीक है? ये मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी टाइप्स की बात की जाए तो इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आमतौर पर 2 टाइप्स ही इसकी मेन रहती हैं, लेकिन इसको हम मज़ीद 2 और टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 टाइप्स रहती हैं कॉम्प्लीमेंट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारे पास पहली टाइप जो है यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। दोस्तों लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, आपने सुन रखा होगा, हमारे पास बी फैमिली होती है, ठीक है। अब ये जो बी फैमिली की जो वर्ब्स होती हैं ना, इन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। इसमें लिंकिंग वर्ब्स में सबसे पहले इसकी अगर ये वर्ब्स हैं तो डेफिनेटली आपको पता है इसकी फॉर्म्स भी होंगी। इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात की जाए तो हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म है, इज़ एम आर, वाज, इज़ एम आर या फिर बी खुद, ये क्या है, ये वर्ब की पहली फॉर्म। अगर दूसरी फॉर्म की बात की जाए, बी टू की अगर बात करूँ तो वाज और हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद बी थर्ड की बात की जाए तो बीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये वी फोर्थ, आई एन जी आपको पता है, वी फोर्थ हम इसे कहते हैं आमतौर पर, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब इन्हें हम कहते हैं बी फैमिली या बी वर्ब्स कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैंने पढ़ाना है इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो ज़रा समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब्स आ जाएं और इनके बाद मेन वर्ब ना हो, यानी अगर मैं सेंटेंस दोस्तों लिखता हूँ, आई एम रीडिंग, दोस्तों इसमें यहाँ पे हमारे पास रीडिंग वर्ड जो है ये मेन वर्ब है, जबकि एम जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एम को आप मेन वर्ब कंसिडर नहीं कर सकते, बी वर्ब नहीं कह सकते। जब ये बी वर्ब एज अ मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंस में आ जाएगी, ऐसी सूरत में इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये सिर्फ इज एम आर या बी नहीं, वाज वर्ब या बीन या बीइंग नहीं, साथ अगर मॉडल वर्ब हो, यानी कैन, कुड, जैसे आर टू, मे, माइट, टेल विल ये सारी हों, और साथ उसके ऐड कर दें अगर हम बी को, वर्ड बी को, तो भी ऐसे सूरत में बाद में आने वाले आपके जो वर्ड्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। या फिर अगर हम बी वर्ब की पहली फॉर्म यानी इज़ एम आर के बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दें, जैसे कि इज़ बीइंग, ठीक है, इज़ बीइंग एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इज़ अब यहाँ पे देखिए पहली फॉर्म है, साथ मैंने बीइंग फोर्थ फॉर्म लिख दी। अगर ये स्ट्रक्चर बन जाए, या अगर ये स्ट्रक्चर बन जाए कि बी वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ हम बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दें, जैसा कि सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, वाज या वर, अगर मैं लिखता हूँ वाज और साथ लिख दूँ बीइंग, तो ऐसी सूरत में भी जो बाद में आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स वो यहाँ पे जो होंगे वो आपके कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा रह गई बात ये थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म इसकी जो बी की बीन होती है ये अकेली नहीं आती, इससे पहले या तो हैज़ आएगा, या शिल हैव, विल हैव, मस्ट हैव, ठीक है, इस तरह से ये आ सकती है। इसके बाद भी अगर आपको मेन वर्ब ना मिले, इन सब के बाद ये जो मैंने बात की है, इन सब के बाद अगर आपको आगे चल के कोई नाउन मिल जाए, कोई एडजेक्टिव मिल जाए, ठीक है, या कोई फ्रेज मिल जाए, तो ऐसी सूरत में वो आपके क्या कहलाती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, ये थी लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स के अलावा हमारे पास कुछ और वर्ब्स भी हैं, ये देखिए, इन्हें भी हम लिंकिंग वर्ब्स में ही काउंट करते हैं, जैसा कि अपेयर है, सीम है, बिकम, लुक, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ठीक है। ये स्मेल का ई डबल एल इधर आ गया है, ठीक है, तो हम इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। स्मेल, स्टे, टर्न, गो, गेट, रीमेन, ये सारी वर्ब्स भी आपने याद कर लेनी है। इन सब के बाद जब कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वो आपका वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की समझ आ चुकी होगी। इसकी चंद हम सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देखते हैं, मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चंद सेंटेंसेस हैं दोस्तों, इन्हें रीड करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस लिखा है लव इज़ अ विर्चू। देखिए यहाँ पे लव आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज़ यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो तो इसके बाद आईएनजी आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद जब ये बी वर्ब के तौर पर यानी लिंकिंग वर्ब के तौर पर जब बी वर्ब इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, यानी जब बी वर्ब एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई वर्ड आ जाए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ विर्चू जो है ये यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट करता है किस चीज़ के मीनिंग को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करता है मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। क्या चीज़ है विर्चू, क्या चीज़ है, मैं पूछूंगा आप कहोगे लव। अगर मैं पूछूं लव क्या है तो आप कहोगे विर्चू, ठीक है। तो ये विर्चू किसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है, लव के सेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, यू सब्जेक्ट, ठीक है, यू शुड बी। देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गई। मैंने बोला कि मॉडल वर्ब के बाद अगर बी खुद आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा, अगर किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, शुड आपको पता है मॉडल है, उसके बाद बी आ जाए तो उसके बाद कोई वर्ब ना हो, तो ऐसी सूरत में जो बाद में आने वाले वर्ड्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, डेफिनेटली ऐसी सूरत में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे या जो वर्ड होगा वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वो यू को यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। यू शुड बी अ टीचर, किसे टीचर होना चाहिए था, तो यू को क्या होना चाहिए था, तो टीचर। ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ही इज़ बीइंग नॉटी। देखिए इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, हम उसे लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हों, तो ऐसे सूरत में बाद में जो वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कौन नाटी है, तो अगेन शी नाटी है। शी क्या है, तो शी नाटी है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यू विल बी एन इंस्पेक्टर, मेहनत करते रहिए आप इंस्पेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यू विल बी एन इंस्पेक्टर, कौन इंस्पेक्टर हो जाएगा, यू। यू क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विल मॉडल वर्ब है और साथ हमने क्या यूज़ किया, बी। तो विल और साथ बी के बाद अगर वर्ब की फॉर्म ना मिले, नाउन या एडजेक्टिव मिल जाए, तो ऐसे सूरत में वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ही स्टेड कंपोज्ड ऑन हियरिंग। अच्छा यहाँ तक हमारे जो बी वर्ब्स के सेंटेंसेस यानी लिंकिंग वर्ब्स के जो सेंटेंसेस थे बी वर्ब से रिलेटेड वो ख़त्म हो गए। अभी हमारे पास चंद और लिंकिंग वर्ब्स हैं, इन्हें भी हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेड, यहाँ पे लिखा होगा स्टेड कहीं, जी ये स्टेड लिखा हुआ है। स्टे अगर मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो और उसके बाद जो वर्ब आएंगे, जो वर्ड्स आएंगे सॉरी, स्टे वर्ब के बाद जो वर्ड्स आएंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो ही स्टेड कंपोज, यहाँ पे ये आपका कंपोज क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसके बाद ही हैज़ बीन अ थीव, हैज़ के साथ बीन हो और आगे मेन वर्ब ना हो, कोई और वर्ड आ जाए नाउन या एडजेक्टिव, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की समझ हो चुकी होगी। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आप नाउन हो सकता है, कोई कोई एडजेक्टिव हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर इन्फिनेटिव भी आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ये क्या काम करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो जिस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की डिटेल हमें देता था, सब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट करता था,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट की मायने कंप्लीट करेगा। इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं जी। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, पीसीबी मेड शादाब खान कैप्टन अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज। पीसीबी पीसीबी ने क्या किया, शादाब खान को क्या कर दिया, कैप्टन बना दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट इसमें है हमारे पास शादाब खान, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो है शादाब खान, अब ऐसा कोई वर्ड जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद हमें डिटेल दे, वो क्या कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पे ये कैप्टन वर्ड जो है दोस्तों, ये कैप्टन वर्ड आपका हमें मज़ीद डिटेल देता है इसके बारे में, शादाब खान के बारे में। कि कैप्टन किसे बनाया गया, शादाब खान को। शादाब खान को क्या बनाया गया, तो कैप्टन बनाया गया। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के मायने को कंप्लीट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं इसे, हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि कैप्टन जो है इसने ऑब्जेक्ट को किया है। अगर ये कैप्टन वर्ड इसको पीसीबी को डिस्क्राइब करता, जो कि ये नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में अगर ये करता तो हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते। लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट है ना। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को जब वो कोई और वर्ड कॉम्प्लीमेंट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ही कॉल्ड मी टीचर। ही सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो शी कॉल्ड मी अ टीचर, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ टीचर जो है ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसको टीचर पुकारा गया, शी को पुकारा था क्या, नहीं, शी को टीचर पुकारा नहीं गया, टीचर पुकारा गया था मी को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को चूंकि टीचर पुकारा गया तो ये टीचर वर्ड मी यानी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ही मेड मी सैड, ही मेड मी, मेड वर्ब, शी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद डिटेल कौन दे रहा है, सैड, तो सैड आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही वांटेड टू मेक मी हैप्पी, ही सब्जेक्ट, वांटेड वर्ब, टू मेक मी हैप्पी, टू मेक मी हैप्पी। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इन्फिनिटिव भी आ सकता है, ठीक है, और इन्फिनिटिव वर्ब भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे ये टू मेक जो है इन्फिनिटिव तो है, लेकिन ये इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर तो टू मेक इस मी को क्वालिफाई करेगा तो इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन टू मेक मी, टू मेक, ये मी को तो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर रहा, मी के बारे में कुछ में मज़ीद एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ये जस्ट सिंपल इन्फिनिटिव के तौर पर काम कर रहा है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वी फर्स्ट को। जब ये टू प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो हम उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इस सेंटेंस में टू मेक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, हैप्पी वर्ड यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही वांटेड टू मेक मी, वो मुझे क्या करना चाहती थी, कोई पता नहीं जब तक ये अगला वर्ड नहीं आएगा। तो ये वर्ड हैप्पी इस मी को, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है उसके मीनिंग्स को, इसलिए हैप्पी यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू अप्रूव। आई सब्जेक्ट, डोंट हेल्पिंग वर्ब, एक्सपेक्ट मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है, टू अप्रूव यहाँ पे आपका क्या है, आपका इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अप्रूव करेगा, मुझे नहीं लगता, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू अप्रूव, मुझे उससे इस चीज़ की तवक्को नहीं है कि वो अप्रूव करेगा। तो उससे क्या तवक्को नहीं है, हिम से, यानी हिम से क्या तवक्को नहीं है, टू अप्रूव करने की। तो टू अप्रूव किसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
इसके बाद द स्टूडेंट्स टर्म्ड मी द बेस्ट इंग्लिश टीचर द स्टूडेंट्स टर्म्ड मी द बेस्ट इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, टर्म्ड वर्ब हो गई। किसको टर्म किया? मी को, मुझे, यानी मुझे, तो मुझे क्या किया? द बेस्ट इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, द बेस्ट इंग्लिश टीचर किसको रिलेट कर रही हैं? तो जो मी को रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे द बेस्ट इंग्लिश टीचर जो है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आ चुकी होगी। अब देखिए, नीचे हमने सेंटेंसेस देखे थे। अब ऐसा नहीं है कि हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरह हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी चंद सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके बाद आता है। हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता। वो वर्ब्स क्या है? वो वर्ब्स आपके सामने हैं। सबसे पहले वर्ब है फाइंड, मेक, मीन, वांटेड, ठीक है, ये सारी वर्ब्स आपने पढ़ लेनी है। ये वाइट वाली जो है ये मैंने आपके लिए सेंटेंसेस में एग्जांपल के तौर पर यूज़ की हैं। तो ये सारी वर्ब्स आपने याद कर ली हैं। इनके बाद जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये अच्छा, हमने पहले दो जब पढ़ी थी टाइप्स, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो आपकी ग्रुप या ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे वो किसके मीनिंग्स को कंप्लीट करते थे? सब्जेक्ट को। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को। अब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, इन्फिनिटिव फ्रेज हो या नाउन क्लास हो, वो किसके मायने को कंप्लीट करेंगे? वो एडजेक्टिव के मायने को कंप्लीट करेंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आई एम हैप्पी विद हिम। आई एम हैप्पी, आई सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव है, ठीक है। अब अगर कोई वर्ड इसके बाद आए हैप्पी के और इस हैप्पी को यानी इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, कुछ मज़ीद हमें इसके मायने मुकम्मल करके दे, तो वो आपके एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे ना। आई एम हैप्पी विद हिम, आई एम हैप्पी अगर जस्ट यहाँ पे हो फुल स्टॉप, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा आई एम हैप्पी तक, तो हैप्पी वर्ड फिर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को फिर डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसी सूरत में हैप्पी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे हैप्पी के बाद फुल स्टॉप ना हो, हिम के बाद फुल स्टॉप है, तो फिर अब इसका सेंस ये बन रहा है कि मैं उस पे खुश हूँ। तो वो किस पे खुश है? तो वो उसके साथ खुश है। तो यहाँ पे जो जो विद हिम है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? हैप्पी को, ठीक है। हैप्पी के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो विद हिम आपका जो है यहाँ पे क्या है? तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पे ये कौन सी फ्रेज है, तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आई एम वेरी हैप्पी टू नाउ यू, आई एम वेरी हैप्पी टू नाउ यू, मैं बहुत खुश हूँ। किस चीज़ पर खुश हूँ? तुम्हारे साथ जान पहचान पर मैं खुश हूँ। तो टू बी फर्स्ट फ्रेज किसको ये कंप्लीट कर रहा है? किसके सेंस को? तो एडजेक्टिव के सेंस को, ठीक है। हर एडजेक्टिव के बाद आने वाले वर्ड्स अगर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम, मैं खुश हूँ कि तुम आ गए। मैं क्यों खुश हूँ? मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम आ गए। आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम, तो दैट यू हैव कम यहाँ पे क्या है? आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसमें आप देखिए सब्जेक्ट भी है यू और इसमें वर्ब भी है। तो यहाँ पे ये क्या है? क्लाज है, फ्रेज नहीं है। कौन सी क्लाज है? तो ये नाउन क्लाज है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या होती हैं? ये कंप्लीट करते हैं किसके सेंस को? वर्ब के मायने को कंप्लीट करने वाले अल्फाज एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, कोई नाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेट द बॉय गो होम, लेट द बॉय गो होम, यहाँ पे ये गो वर्ब है। गो को
मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है होम। बॉय को कहाँ जाने दो, जाने दो, जाने दो नहीं, जाने देने की बात की जा रही है ना, तो कहाँ जाने दो, घर जाने दो। तो ये वर्ड इसके बारे में मज़ीद बता रहा है कि उसको कहाँ जाने देना है, घर जाने देना है। तो यहाँ पे होम एक वर्ड है, तो ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होम आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद लेट द बुक्स बी पुट ऑन द शेल्फ, बुक्स को शेल्फ पर खड़ी रहने दो। तो यहाँ पे देखिए बी आपकी क्या है, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन द शेल्फ जो है ये आपका क्या है, बुक्स को कहाँ पे रखे रहने दो, ऑन द शेल्फ। यहाँ पे ऑन द शेल्फ आपका क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, जो कि हमें बता रहा है कि ये जो चीज़ है ये आपने कहाँ रखनी है, तो मेज़ पर रखनी है, सॉरी शेल्फ पर रखनी है। तो रखने के बारे में कौन से वर्ड्स बता रहा है कि कहाँ पे रखनी है, तो ऑन द शेल्फ। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे। उसके बाद द टीचर सेंट द स्टूडेंट होम, टीचर ने सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट सॉरी सेंट वर्ब हो गया, स्टूडेंट होम यहाँ पे नाउन फ्रेज आ गई। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजा, इस तरह से बॉय को कहाँ भेजा गया, घर। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजा, स्टूडेंट को उसने भी घर भेज दिया। तो सेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेंट का ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट होम है। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि द स्टूडेंट होम जो है यहाँ पे ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। अब दोस्तों कहीं पर लफ्ज़ एडजंक्ट आ जाए, एडजंक्ट जो है इसको भी हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं, ये कोई अलग से वर्ड नहीं है, इसको देख के घबरा नहीं जाना। तो हमने आज पढ़ लिया, बल्कि आज हमने अपने सेंटेंस के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। सेंटेंस के अगर पार्ट्स की बात की जाए दोस्तों, कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हमने बेसिकली पढ़नी है। तो लेकिन उसके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ना था। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट होता है, फिर आता है वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आ जाएगा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजंक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 5 पार्ट होते हैं दोस्तों किसी भी सेंटेंस में, जिसके साथ मिलकर सेंटेंस बनता है। तो हमने आज सेंटेंस के पांचों पार्ट्स को डिटेल के साथ पढ़ लिया, समझ लिया। कल इससे अगला लेक्चर देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।